हृदय से बच्चों, आज आप ये अमृत घूट रहे हो अमर कथा का। आप संसार को देखो, कोई कितना बड़ा अधिकारी है और कितना बड़ा व्यापारी है। सारा दिन उसी विषय की चर्चा चलती है उसके पास। सारा दिन घर आकर भी उन्हीं की उधेड़ बुन में सारी रात बीत जा, सपने भी उसी के आऊंगे उनको। और केवल रोजगार, रोटी, रोटी से बच गया फिर कोठी और कार। और सब कुछ कर्म बिगाड़ लेते हैं तो भी ये कार कोठी भी ना मिलती 90% को। बच्चों, इस मालिक की शरण में आने से, सच्ची लगन लगाने से और मर्यादा में रहने से आपको सब कुछ देगा। इतना जरूर मांगो, कबीर साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावे। सब कुछ मांग लिया आपने। परमात्मा कबीर साहब कितने गजब का रोल कर रहे थे। एक निर्धन का, सारी सृष्टि के सेठ, सबके पालन करता, सबके धारण पोषण करता, और ऐसा अभिनय करके गए आखिरी सांस तक। वही धुलाई का काम, वही चार भांडे घर में रखे थे। वो यह दिखाना चाहते थे आने वाले समय में कोई ये ना सोचे कि मोक्ष तो बड़े बड़े धनवान प्राप्त करते हैं, वो बड़े बड़े धर्म करवाते हैं, साधु संतों को दक्षिणा देते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि टोटे में भक्ति करे, सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे कितने जालिए ऊत। तो बच्चों, तरस आता है उन लोगों की दिनचर्या पर। सोकर उठते ही वही चर्चा, चाय पियो ते खाना खाओ, वही बकवादों की चर्चा, अपने दैनिक काम। वो काल ने तेली की तरह जोत रखे हैं कोल्लू में। जैसे पहले कोल्लू होते थे, बैल से चलते थे, तेल निकालने के लिए तेली बैल का और कोल्लू का प्रयोग करते, तो बैल से चलता था। उस बैल को कोल्लू में जोत कर उसकी आंखें बांध देते थे और पीछे तो दो डंडे लगा देते। जब कभी रुकता तो डोर मार देते कमर पे। तो वो सारा दिन डरता चलने जाता कि तेरा पीछे लठवाड़ा चल रहा है, और शाम ने खोला करते उसको। ऐसे ही अपने को इस काल ने आंखें बंद करके इस काल के कोल्लू में जोड़ रखे, इसमें जोत रखा अपने को। इस बंधन से केवल कबीर साहब छुड़वा सकते हैं। आपको भोजन भी देंगे, सुथरा रोजगार भी देंगे, आपको बेटा बेटी देंगे, कार और कोठी देंगे। ये उसके लिए संभव होगा जो समर्पित हो जाएगा, मालिक को याद करेगा। जो पति व्रता पद पर आ जाएंगे, सपने में भी किसी आन देव की मन मना आवे, तब देखना खेल दत्ता के। ये ज्ञान और संगत, संगत बहुत जरूरी है। जो दृढ़ भक्त होते हैं वो संगत केवल आश्रम में करो, किसी के घर ना जाओ, क्योंकि काल और कई विकार पैदा कर देता है। कई समस्या आती हैं, काल तक दाव लगा के बैठा होता है, किस तरह इनका मन मुटाव करूं, इनमें दोष पैदा कर दूं। तो फिर परमात्मा आपका पूरा साथ देगा। और संगत से, चर्चा से, एक दूसरे न देख कर भक्त भक्ति में दृढ़ होता है। जैसे बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसको पता है नहीं कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है। वो तो अपने घर के हिसाब से वहां भी सैर सपाटे करना चाहता है।
कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। तो दूसरे साथी बच्चे उसको बताते हैं, यहाँ बैठ जा ना, मास्टर मारेंगे। वो तो मनमाना टीचर की कुर्सी पर बैठ जाएगा, चेयर पर। फिर दूसरे बच्चे समझाते हैं, नहीं यहाँ तो टीचर बैठेगा, यहाँ बैठा ना पिटाई हो जाएगी। फिर एक आधे को पिटते को देख लेगा, फिर डरने लग जाएगा, और फिर वो इतना सभ्य और शिष्ट हो जाएगा, पंक्ति में बैठेगा, हर सभ्यता का पालन करेगा, शिष्टाचार का पालन करेगा। इसी प्रकार सत्संग में आने से आपको सब प्रोटोकॉल का पता चलेगा, मर्यादा का पता चलेगा। एक दूसरे को देखोगे, छोटे छोटे बच्चे भी देखो आरती करते, आपकी उमंग उठेगी, आपके अंदर चाह पैदा होगा और ज्यादा भक्ति करने की इच्छा बनेगी, सेवा की इच्छा बनेगी। अब बच्चों आपको कुछ अमर वाणी सुनाऊंगा उस परम पिता की, एक महापुरुष के मुख से उतरित संत गरीबदास जी की चेतावनी के अंग से। गरीब काया माया काल है, बिन साहिब के नाम, चेत सके तो चेतिए, बिन सतगुरु नहीं ठाम। ये काया शरीर और ये संपत्ति तेरे जीवन का नाशक है, भक्ति बिना, बिन साहिब के नाम। यही उनका है जिनकी अभी चर्चा करी। राम नाम स्वप्न में भी नहीं है, माया के चक्कर में बकवादों से दूसरी बात दिन में नहीं आती। या अपने व्यवसाय, रोजगार, रोजी रोटी के लिए सारा जीवन यही चर्चा रहती है। तो ये काया जो पाप करते हैं, इस शरीर में से अपराध करते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं, माया लूटते हैं, परेशान करते हैं, ओछा मंदा बोलते हैं, उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, तो ये शरीर उनका दुश्मन बन गया, काल बन गया, उनके कर्म फुड़वा दिए उस जीव के जिसको ये प्राप्त है। अब स्पष्ट कर दिया, गरीब काया माया काल है, बिन साहिब के नाम, और वह चेत सके तो चेतिए, सावधान हो सके तो हो जाइए, बिन सतगुरु नहीं ठाम। बिन सतगुरु के किते ठोर ठिकाना नहीं तेरा। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पदमिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमृत था। सतगुरु मिलेगा तो सही राह दिखाएगा, और जिसके लिए सारा दिन कर्म फोड़ रही हो, इससे अपने आप दूर होना शुरू कर देगा वो प्राणी। अब कहते हैं ऐसी भक्ति करो पूरे सतगुरु से लेकर, गरीब ऐसा अंजन आंजिए, सूझ तिरबुन राय, काम देनो और कल्प वृक्ष, घट ही मंजिल खाए। ऐसे कर्म करो, ऐसी साधना करो जो परमात्मा के याद सदा बनी रहे, और कामधेनु और कल्प वृक्ष। कामधेनु स्वर्ग में गाय है कि उससे जो मांगो वही दे देती है, खाने पीने की सामग्री। ऐसा समझो जैसे होटल में, और होटल के कमरे में जिसमें कोई रुकता है जाके पैसे देकर किराए पे, और वहां उसको सारी सुविधा होती है, घंटी बजाता है, वहां पर नौकर सेवक आ जाता है वहां का, होटल का, और जो उसको आदेश दिया जाता है वो ला के रख देता है। तो इसी प्रकार पैसे उसकी जेब से कट रहे सारे, सारी सुविधा है, नौकर आगे खड़े हैं,